ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 9वां अध्याय 21 श्लोका। तो ब्रह्मा जी और भगवान की बात चल रही है। भगवान जो है ब्रह्मा जी की तपस्या से बड़े प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी को अपना स्पिरिचुअल जगत, वैकुंठ जगत के दर्शन कराते हैं। और ब्रह्मा जी उस जगत में इतने अलौकिक वस्तुएं देखते हैं, इतने सुंदर पुरुष स्त्रियां देखते हैं और साथ में भगवान को बैठे हुए देखते हैं। भगवान की बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा करी जा रही थी। हाँ, भगवान ब्रह्मा जी को देख के प्रसन्न होते हैं और भगवान जी उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ ब्रह्मा, तुमने मेरे कहने पर इतनी तपस्या करी। अब आगे बोलते हैं, वरम वरय भद्रम ते वरश्वरेशम मामि भावंचितम ब्रह्मक्षेय परिश्राम पुंसाम मदर्शनावधि। तुम्हारा कल्याण होए ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो क्योंकि मैं समस्त वरों का देने वाला हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वो मेरा दर्शन है। तो हमारा भक्ति जो हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट क्या है? एम क्या है? कि विलास कुंज दियोवास नयन हेरिबे सदा युगल रूपी राशि, कि मैं अपने नयनों से उस युगल जोड़ी को दर्शन कर पाऊँ, उनकी सेवा कर पाऊँ। हाँ, भगवान के धाम में जाके ये हम प्रार्थना करते हैं। तो समस्त वरों में सबसे बड़ा वर क्या है? भगवान का दर्शन। और ब्रह्मा जी इस वक्त भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान अक्सर प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि भगवान कृष्णा इज नॉट आवर ऑर्डर सप्लायर। ओ कृष्णा प्लीज गिव मी दिस, ओ कृष्णा प्लीज गिव मी दिस, ओ गॉड प्लीज गिव मी दिस। इंस्टेड ऑफ दिस हमें क्या करना चाहिए? हमें कठोर तपस्या करनी, भक्तिमय तपस्या करनी चाहिए और उससे भगवान हमें अपने आप ही दर्शन देने आते हैं। और भगवान का दर्शन लेके हम सारी आवश्यकताओं को भूल जाते हैं। इसका साक्षात जो उदाहरण है वो है ध्रुव महाराज, जो कि अपने पिता के पिता यानी कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहते थे। आउट ऑफ एंगर वो इतने गुस्से में थे अपने पिताजी से कि अपने पिताजी को नीचा दिखाने के लिए एक बड़ा राज्य चाहते थे और उन्होंने भगवान की तपस्या करी। और लेकिन भगवान मिलने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने कहा आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत चीज़ मांग रहा था। ऐसा उदाहरण हमें ध्रुव महाराज के चरित्र से मिलता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सभी कठोर तपस्या का फल क्या है? मेरी प्राप्ति, ना कि मेरा परिवार सही रहे, मेरा बिजनेस सही रहे। ये छोटी चीज़ें हैं, ऐसा ध्रुव महाराज ने खुद बोला। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं ब्रह्मा जी को, मनीषिता अनुभाय भाव अयम मम लोक अवलोकनम यत उपश्रुत्य रहसी चकर्त परमम तपः। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन। इसलिए प्रभुपाद ने हमारे लिए एक पुस्तक, एक मैगजीन निकाली थी। आई थिंक 1944 में ही प्रभुपाद ने इस मैगजीन को उद्घाटन कर दिया था, जिसका नाम है बैक टू गॉड हेड। हाँ, भगवत दर्शन आई थिंक इसका नाम है हिंदी में शायद आजकल, बैक टू गॉड हेड मैगजीन। तो हमारा अल्टीमेट एम प्रभुपाद यही बताते थे, भगवान के धाम में जाना, उनका दर्शन करना, उनकी प्रेममयी सेवा करना। केवल धाम में चला जाना भी नहीं चाहते हम कि मुक्ति मिल जाए, नहीं, धाम में जाकर भगवान की प्रेममयी सेवा करना, ये हमारा उद्देश्य है। और कई बार उस प्रेममयी सेवा में भगवान वापस इस संसार में भेज देते हैं, वो भी भक्त को मंजूर होता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि मेरे धाम का साक्षात दर्शन तुम कर पा रहे हो। यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो चुका है। क्यों संभव हो चुका है? क्योंकि तुमने कठिन तपस्या करी। क्यों करी? मेरे कहने पर करी, मेरे अनुसार करी, उसी को तपस्या कहते हैं। जैसे कोई बोले कि इसका जीवन बड़ा कठिनाइयों में बीता है, इसने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, बीमारी देखी है, ये तपस्या नहीं है। ये तो प्रकृति और कर्मों के अनुसार हमारे ऊपर डाले गए दुख हैं। तपस्या तो वो होती है जब हमारे जीवन में हम सुख भोग सकते हैं, लेकिन उन सुखों को त्याग कर हम अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं। वो भी उसके अनुसार, जैसा कि गुरु परंपरा द्वारा बताया गया, उसके अनुसार हम अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं, अपनी जीवनी को साधारण कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, उसमें कष्ट आ रहा है, मानसिक कष्ट आ रहा है, शारीरिक कष्ट आ रहा है, कोई अपमान हो रहा है, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है विनम्र प्रवृत्ति। विनम्र प्रवृत्ति में व्यक्ति अपने आप को किसी वस्तु के लिए एलिजिबल नहीं मानता है। इस संसार में हम देखते हैं कि हर वस्तु के लिए हम अपने आप को एलिजिबल मानते हैं
ऑफिस में हो, घर में हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ तो ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो हम अक्सर इसी डिबेट में रहते हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं किया गया, तो हम अपने को हर चीज़ के लिए एलिजिबल मानते हैं, जबकि यहाँ भक्ति में हमें सिखाया जाता है कि तृणादि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, कि किस प्रकार हम बिल्कुल अपने आप को निम्न समझ सकें। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की जो तपस्या है वो विनम्र तपस्या है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ कि तुमने विनम्र तपस्या करी। इसलिए आज तुम मेरे दर्शन कर पा रहे हो, मेरे धाम के दर्शन कर पा रहे हो। प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो में हृदयम साक्षाद आत्मा हम तपसो अनघ। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस थे, यानी कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें करना क्या है, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया। ऐसी तपस्या ही मेरे हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। इसलिए कहते हैं 3 चीज़ें कभी बंद नहीं करनी चाहिए, तप, यज्ञ और दान। तप बड़ा ज़रूरी है एक उन्नत भक्त के लिए भी। ये 3 चीज़ें किसी उन्नत भक्त को, किसी सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति को भी बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्ति में हम जब 40 साल बिता चुके होंगे तब हमें सवेरे जल्दी उठना अनिवार्य नहीं होगा, माला नियमित रूप से करना अनिवार्य नहीं होगा, खाने पीने के कोई नियम नहीं रहेंगे क्योंकि अब तो हम उन्नत स्थिति पे आ गए हैं। नहीं, ये तपस्या कभी बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, कई प्रकार की तपस्या हम जानते हैं, एकादशी का व्रत, छोटी मोटी, आजकल तो छोटी मोटी तपस्या ही है। व्रत रखना एक्चुअली में कोई तपस्या नहीं है, सच बताएं तो ये तो सेहत के लिए वैसे भी अच्छा ही है, लेकिन फिर भी चलो एकादशी में अन्न न खाना इत्यादि। हाँ, निर्जला एकादशी है और एकादशियाँ हैं। उसके बाद सवेरे जल्दी उठना भी एक तपस्या, जबकि ये भी तपस्या नहीं, ये भी सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है, लेकिन चलो इसको मान लेते हैं। शाम को जल्दी सोना तो बहुत बड़ी तपस्या है आजकल। हाँ, तो ऐसी छोटी छोटी तपस्या हैं। नियमित रूप से माला करना, माला ध्यानपूर्वक करना, बैठ के माला करना, किसी की निंदा ना करना, मुझे लगता है सबसे बड़ी तपस्या तो इस प्रकार से ये जो तपस्या हैं ये हमें हमेशा करनी चाहिए। तपस्या का मतलब हो गया जो हमारी नेचुरल स्टेट है उसके अगेंस्ट में वो करना जो सही है और उसके लिए कष्ट लेना। तो वॉलंटरली हम वो करते हैं जो सही है और अपने आप को रोकते हैं, अपने मन को रोकते हैं, अपने शरीर को रोकते हैं सही और गलत के हिसाब से। तो ऐसी तपस्या करनी चाहिए, भगवान कह रहे हैं हमेशा करनी चाहिए। और यही तपस्या मेरे से अभिन्न है, क्योंकि एक तरह का एक कष्ट है ना। आप देखिए, किसी व्यक्ति के लिए आप जितना कष्ट लेंगे उस व्यक्ति के हृदय में आपके प्रति उतनी प्रेम बढ़ेगा, है कि नहीं। जैसे कि माँ जो है बच्चे के लिए बहुत कष्ट लेती है 9 महीने, इसलिए उसकी आसक्ति होती है। इसलिए इसी प्रकार से हम जब भगवान के लिए कष्ट लेते हैं तो हमारी भगवान में आसक्ति बढ़ती है। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाना। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम वे दुश्चरम तपा। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ। मैं भी तप करता हूँ। हाँ, करते हैं कि नहीं। भगवान का एक अवतार है नर नारायण, कहते हैं वो आज भी बद्रीनाथ में, बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, जीवों को ये दिखाने के लिए कि तप कितना जरूरी है कि नहीं। भगवान जब कृष्ण रूप में आए तो भगवान द्वारका में अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे, बहुत अर्ली मॉर्निंग जैसे हम लोग उठ जाते हैं, और सवेरे सवेरे अपना ध्यान करने लगते थे, जस्ट ये दिखाने के लिए कि तपस्या करनी आवश्यक है। हाँ, भगवान इस संसार में कैसे वो कारण सागर बन के कारण सागर में लेट जाते हैं और अपने योग बल से इतने ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, ये भी एक प्रकार का तप है। तो मैं इस तप से ही विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से मैं इसका पालन करता हूँ और इसी से अपने में लीन कर लेता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। समझ में आया, तप ही वास्तविक शक्ति है। और आजकल के कलयुग में तप कराना ही सबसे मुश्किल है। यही कारण है कि बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे आपको। इस्कॉन जिस फोर्स से प्रचार कर रहा है सारे संसार में, उस फोर्स से लोग नहीं जुड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग तप करने को बोलते हैं, बाहर में तप करने को कोई नहीं बोलता है। ना तो खाने के लिए तप है, ना जीने के लिए तप है, ना माला करने का कोई नियम है। किसी से कुछ ज़्यादा बोल दो तो बोलता है मेरे तो मन में चलता रहता है जी, बस मेरे मन में राम, तन में राम, लेकिन जप में नाम राम नहीं है, जप में नाम नहीं है। तो कोई नियम में बंधना नहीं चाहता है जनरली कोई व्यक्ति इस संसार में, इसलिए वो हमारे पास आता नहीं है इतने आसानी से। हमारे पास जो लोग हैं, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि इस परंपरा में वही जुड़ सकता है जिसके पास क्रेडिट है, सुकृति का ज़बरदस्त क्रेडिट है। बैंक बैलेंस में हो ना हो,
लेकिन सुकृति का, गुणों का उसके पास क्रेडिट है, पुण्य कर्मों का क्रेडिट है, कुछ ना कुछ है जिसके कारण वो इस शब्दों को सुन पा रहा है, तपस्या करने के लिए आगे बढ़ पा रहा है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि तपस्या तप ही वास्तविक शक्ति है। तप से हमें शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि तप से हमें मन पे नियंत्रण करना आता है, हाँ, और उसको कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगाना आता है। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो उसमें कष्ट होता है, क्योंकि सेवा हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है कि नहीं? सेवा अभी हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। अभी हम बाई फोर्स सेवा करते हैं, बाई फोर्स जपा करते हैं, बाई फोर्स क्लास में बैठते हैं, अपने आप को बैठाते हैं कि ये सही है इसलिए करो, और ये तब तक करना होता है जब तक ये स्वाभाविक ना हो जाए। जब ये स्वाभाविक हो जाता है तो तब बंद कर देना चाहिए, नहीं तब व्यक्ति और बड़ा तप करने लगता है, अपने सुनने का टाइम बढ़ा लेता है, अपने जपा को बढ़ा लेता है, अपने और नियमों को बढ़ाने लगता है। धीरे 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 वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो और ज़्यादा तपस्या करता है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवन् सर्वभूतानां दक्षो अवस्थितो गुहां वेदह्रापिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। यस, तो ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से भगवान को ग्लोरीफाई कर दिया। यही भक्त का नेचर है, मौका मिलते ही भक्त और भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने लगता है। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, इससे पहले कि आगे बोले मैं भगवान की ग्लोरिफिकेशन करता हूँ। यही हमारा नेचुरल स्टेट होनी चाहिए। कोई हमारा गुणगान कर रहा हो, हाँ, जैसे अपीयरेंस डे होता है तो उस दिन तो मजबूरी में हम लोग सब सुनते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, कोई बोल रहा होता है हमारे बारे में, लेकिन वास्तव में अदरवाइज कोई बोले तो तुरंत हमें उसका गुणगान कर देना चाहिए कायदे में, ना कि अपना गुणगान सुनते रहें, है कि नहीं? तो इसलिए ब्रह्मा जी सही भक्त हैं, विनम्र भक्त हैं। उन्होंने कहा, भगवान मेरे बारे में क्या कह रहे हैं आप सबके हृदय में हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे हृदय में ये जो भक्ति का बीज आपने ही बोया है। तो इसलिए वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन, आप सभी के प्रयासों से अवगत हैं, कौन कितना प्रयास कर रहा है। कई बार लोग कहते हैं मेरे से छूट गया, बड़ा संकट का विषय था, संकट का समय था, हम नहीं कर पाए, लेकिन भगवान जानते हैं कि वास्तव में हमने सही मायने में प्रयास किया कि नहीं किया। हाँ, भगवान जानते हैं कि हमारे हृदय में अभी भी निंदा है, हमारे हृदय में अभी भी काम है। भगवान सब जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या है, इसलिए हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है, इसीलिए नाम जप की आवश्यकता है, इसलिए वैष्णव सेवा की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा हृदय साफ हो। क्योंकि इस हृदय में गोविंद बैठते हैं। कैसे बैठेंगे वो? जब जहाँ पे काम होगा, क्लेश होंगे, निंदा होगी, बहानेबाजी होंगी। इसलिए आइए हम अपने हृदयों को साफ करें। हाँ, जैसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान सबके हृदयों को जानने वाले हैं, तो ये हमारे गंदे हृदय में भगवान कैसे आएंगे? तो हम अपने हृदय को श्रीमद् भागवत का श्रवण करके, पठन करके, नाम जप करके स्वच्छ करें। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।